तो हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट भयंकर नोट पॉइंट जिसके बाद सीखने के बाद में जिसको आप सीखने के बाद में आप कभी फिजिक्स में के न्यूमेरिकल में फंसेंगे नहीं और आसानी से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी आप समझ पाएंगे। जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया, मैंने पीछे जो अभी बताया आपके बारे में, ये इसके बारे में जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं और भी अच्छे खूबसूरत तरीके से। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस ए है और इस पी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। तो मैंने कहा एक नोट पॉइंट आप ये भी जान लीजिए, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ये आप नोट पॉइंट में पहले लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को धक्का मारेगा, इस टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है। तो हमारा ये फोर्स का डायरेक्शन कह लूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। तो अगर हम फोर्स का मान लिखना चाहेंगे, तो ये बराबर हम लिखेंगे के, और ये वाला चार्ज दोनों लिखना होगा के क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को लिखेंगे, तो ये क्यू नॉट सिंपली हटा देंगे जिस तरह से हमने बताया कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को नहीं लेना होगा, टेस्ट चार्ज हमारा कट जाएगा। तो ठीक है, हमारा अब टेस्ट चार्ज को लेना ही नहीं है आपको, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ माइनस के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, प्लस टेस्ट चार्ज को ये माइनस वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और फोर्स का भी डायरेक्शन वही होने वाला है आपका, फोर्स का भी डायरेक्शन के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। चूँकि ये वेक्टर फॉर्म है इसलिए माइनस का अभी कोई रोल नहीं है इसमें। तो आप फोर्स का डायरेक्शन ये फोर्स ये लिख सकते हैं, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो आप इसमें से टेस्ट चार्ज को हटाना पड़ेगा। अब अगर हम इस पी पॉइंट पे हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस पॉइंट पे हम निकालने वाले हैं तो इस पॉइंट पे भी हम क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज मानेंगे। और इस टेस्ट चार्ज को मानते हुए यहाँ प्लस चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, तो ये वाला इसको क्या करेगा अपनी तरफ, ये वाला टेस्ट चार्ज, ये वाले चार्ज क्या मारेगा, इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विशेष जोर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही होगा लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हो जाएगा और इसने इसको धक्का मारेगा टेस्ट चार्ज को, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को धक्का मारेगा, पॉजिटिव है इसलिए धक्का मारेगा क्योंकि रिपेल होगा ये, तो इसलिए इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा E2। तो सिंपली अगर हम E1 का मान निकालना चाहते हैं तो E बराबर वही होगा आपका, इनके बीच का डिस्टेंस, पहले ये के और इस टेस्ट चार्ज को लेना ही नहीं है, मान लेते हैं हम इसके कारण मारे हैं धक्का, Q1 इसे मान लेते हैं और इसे Q2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन ए स्क्वायर। और अगर हम E2 निकालना चाहते हैं, E2 को निकालना चाहते हैं तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा K इंटू Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसको सुपर पोजीशन में आप सीखेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस का कार्ड क्या होगा, तो ये वाला इस पे मैं इस पे क्या मानूंगा, एक टेस्ट चार्ज मानूंगा इस पॉइंट पी पे, यहाँ पॉइंट पी मान लेंगे और इस पे एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा E1 से, ठीक है ना। और ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर लेगा और ये हो जाएगा E2। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होने वाला है वो होने वाला है आपका, अगर ये Q1 होता और ये Q2 होता तो आप के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इसके लिए Q1 के लिए, और अगर आप E2 के लिए लिखना चाहते हैं तो के Q2 अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, ये अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जाता है, ये ई नेट इनका जो निकलता है दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये E1 प्लस E2 हो जाता, जुड़ जाते हैं। और अगर ये दोनों अपोजिट हैं, वेक्टोरिकली अपोजिट हैं, इसलिए ई नेट इनका जब निकलता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, E1 माइनस E2 हो जाता और आपका सिंपली आंसर निकल जाता है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को, और अच्छी तरह से आप एट अ पॉइंट किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप फोर्स की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल लगाते समय। आप बार बार मेरी वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा।